गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसमें ध्यानपूर्वक लगे होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में रखा गया है, किसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग देखें, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 64 में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के, कहाँ के, राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं योग्यता के बारे में, इनकी क्या योग्यता होती है। सबसे पहले तो इनकी जो उम्र है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है भारत के नागरिक होने चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनमें होनी चाहिए। भले ही ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इनमें जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की जितनी भी योग्यताएं होती हैं वो सारी योग्यताएं एक उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को होनी चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये रही योग्यताएं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जितने भी सदस्य होते हैं वोट देते हैं। सबसे पहले फिर से हम लोग रिकैप करते हैं इसमें। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का सभापति होगा। 66 में क्या कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसके बारे में क्या है देखते हैं हम लोग। जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है और किस प्रक्रिया के आधार पर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मृत्यु होने पर, अगर उपराष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको पद से हटाया जा सकता है, मतलब वो तो ऑटोमेटिक हट जाते हैं। ठीक है, मृत्यु होने के बाद तो कोई और ही बनता है उपराष्ट्रपति। अगला पॉइंट है त्यागपत्र देने पर, अगर वो एक खुद से त्यागपत्र देते हैं तब भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और एक है हटाने पर, अगर जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाने पर। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट नहीं है, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू होती है। देखिए, ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू होती है, लोकसभा से शुरू नहीं होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इनको पद से हटाने के 14 दिन पहले ही इनको सूचित कर दिया जाता है। अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं और अगर उनको हटाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो 14 दिन पहले ही उनको यह बता दिया जाता है कि आपको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा रहा है। ये रहा अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में 50% +1 यानी आधे से एक अधिक साधारण बहुमत, कौन सी बहुमत, साधारण बहुमत से असहमति पत्र को लोकसभा भेजा जाता है। सबसे पहले साधारण बहुमत
साधारण बहुमत से राज्यसभा में आधे से एक अधिक यानी 50% + 1 साधारण बहुमत से असहमति पत्र को लोकसभा भेजा जाता है। लोकसभा में जब वह जो पत्र भेजा जाता है उसको साधारण बहुमत से वहाँ भी पास कर दिया जाता है, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और उसको हटा दिया जाता है। तो आशा है कि आप लोग उपराष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसको आप लोग PDF में दे दूँगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि आप लोग सर्च कर सकते हैं। यही मेरा जो चैनल का नाम है, इसी नाम पर आप लोगों को टेलीग्राम में मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ सारे PDF और वीडियोज़ के लिंक मिलते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो PDF वहीं मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं, PDF की बात तो चली हो गई, ये तो बात की बात है। हम लोग अभी क्लास बाकी है, क्लास के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, 2 पॉइंट मैंने दिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा अचड़ा कचड़ा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, देखिए 2 पॉइंट है। राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तब उनके जो कार्य होते हैं वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को, जो कि फागू सर ऑनलाइन क्लासेस है, मेरे चैनल का नाम, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ सीखें। और इसी तरह से मैं लगातार वीडियोज़ और क्लासेस देता रहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। फिर मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ें और स्वस्थ रहें, अपने घरों में एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम का भी वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है। तो चलिए ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कोई दुविधा है और समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होकर, ताकि मैं अगले क्लास में और भी बेहतर आप लोगों के लिए क्लासेस ला सकूं। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, बेहतरीन हो और अच्छा से अच्छा आप लोग पढ़ाई करें और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जॉब लें और आगे बढ़ें। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।